नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली से हम आपको बड़ी खबर बताते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर आज गठित हो सकती है जांच समिति। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जांच समिति गठन का कर सकते हैं ऐलान। जस्टिस वर्मा के घर में कैश के मामले में भ्रष्टाचार के लगे थे आरोप। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जांच समिति गठन का कर सकते हैं ऐलान। जस्टिस वर्मा के घर में कैश के मामले में भ्रष्टाचार के लगे थे आरोप। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू। जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर आज गठित हो सकती है जांच समिति। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जांच समिति गठन का कर सकते हैं ऐलान। जस्टिस वर्मा के घर में कैश के मामले में भ्रष्टाचार के लगे थे आरोप। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रक्रिया की शुरू। जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर आज गठित हो सकती है जांच समिति। दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जांच समिति गठन का कर सकते हैं ऐलान। जस्टिस वर्मा के घर में कैश के मामले में भ्रष्टाचार के लगे थे आरोप। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू। और इसी खबर के साथ विशेष संवाददाता दिल्ली अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आज यशवंत वर्मा के ऊपर जो है जांच समिति बैठेगी और ओम बिरला खुद इस समिति का गठन करेंगे, तो उस पर क्या अहम जानकारी आपके पास है, बताइए। श्रेयांश बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे यशवंत वर्मा के यहाँ कैश कांड को लेकर अब राजनीति गर्म हो गई। एक तरफ संसद के अंदर महाअभियोग चलाने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला एक जांच समिति गठित करने का ऐलान कर रहे हैं। ये जांच समिति संसदीय स्तर की होगी और संसदीय स्तर की जो जांच समिति होगी उसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ जो कैश कांड यानी उनके घर में जो कैश मिला था और आगजनी के दौरान एक कैश जो दिल्ली पुलिस ने देखा और उसको रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पर उसे और विस्तार से जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की जाएगी। ये जांच समिति गठित की गई और इसी जांच समिति के आधार पर आगे के महाअभियोग की तैयारी भी की जा रही है, क्योंकि महाअभियोग लाने के लिए 200 सांसद सत्ता पक्ष और विपक्ष के एक साथ लामबंद हो गए। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सत्ता पक्ष ही के अलावा विपक्ष ने जो लामबंदी की थी उसमें कुछ सत्ता पक्ष के भी सांसद शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा रहा है करीब 215 सांसदों ने महाअभियोग की तैयारी के लिए प्रक्रिया शुरू करने की काम कर दिया है। इसी को लेकर आज उससे पहले ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जांच समिति के गठन का ऐलान कर सकते हैं, ताकि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग शुरू हो उससे पहले ही जांच समिति भी शुरू हो जाए, ताकि उसके लिए ये जांच रिपोर्ट काम आए। बने रहिए अखिलेश हमारे साथ। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू। जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर आज गठित हो सकती है जांच समिति। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जांच समिति गठन का कर सकते हैं ऐलान। जस्टिस वर्मा के घर में कैश के मामले में भ्रष्टाचार के लगे थे आरोप। दिल्ली से खबर हम आपको बता दें। कांग्रेस संसद ने बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर दिया नोटिस। कांग्रेस सांसद ने मणिक्रम टैगोर वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया है। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए बताया खतरा। खतरों पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। खतरे पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। और इसी खबर के साथ अखिलेश सिंह दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आज बिहार में जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का नोटिस है, इसमें पूरी जानकारी क्या है आपके पास, अपडेट क्या है? देखिए, बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण अभियान सघन तरीके से चलाया जा रहा है। इसके खिलाफ बिहार समेत तमाम विपक्षी दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर आज कांग्रेस के सांसद मणिक्रम टैगोर की तरफ से
एक नोटिस लोकसभा में दिया गया है। लोकसभा के इस नोटिस में कहा गया है कि बिहार के अंदर जो मतदाता पुनरीक्षण गहन अभियान चल रहा है उसमें लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आम आदमियों के जो मताधिकार का अधिकार है उसका हनन हो रहा है। इसलिए इस मुद्दे को अर्जेंट बेसिस पर सुना जाए और चर्चा कराई जाए। इसको लेकर कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर के तरफ से लोकसभा अध्यक्ष एक नोटिस देकर स्थगन प्रस्ताव लाने की बात कही गई। इसमें कहा है कि अर्जेंट बेसिस पर सारे कार्यों का स्थगन किया जाए और बिहार की में जो मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है उस पर संसद में चर्चा कराई जाए, ताकि जो बिहार के जनता के मताधिकार का हनन और उन्हें मताधिकार और लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित करने की दिशा में जो काम चल रहा है उसको रोका जाए और इसमें जो भी समस्याएं हैं उनकी संसद चर्चा की जाए, ताकि सत्ता पक्ष विपक्ष के तरफ से बयान जो बाहर दिए जाए हैं उसमें हकीकत के तौर पर सदन में बताया जाए कि आखिरकार मतदाता पुनरीक्षण का काम बिहार में चल रहा है वो इतने समय में कैसे पूरा हो पाएगा, और उसको लेकर विस्तार से सदन में चर्चा की मांग की गई है। फिलहाल अभी देखना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के स्थगन प्रस्ताव की नोटिस को स्वीकार करते हैं या फिर खारिज कर देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश। कांग्रेस सांसद ने बिहार में वोटर लिस्ट पर पुनरीक्षण का स्थगन किया। कांग्रेस सांसद है मणिकम टैगोर। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर चर्चा के लिए दिया स्थगन प्रस्ताव। लखनऊ से हम आपको खबर बताते हैं, आज शाम 4 बजे लखनऊ योगी की कैबिनेट बैठक लोक भवन में होगी। लखनऊ में होगी बैठक। 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। 2 दर्जन निकायों की सीमा विस्तार की मंजूरी संभव। 7 नई नगर पंचायतों के गठन का प्रस्ताव भी होगा शामिल। अगस्त से पहले सप्ताह में वर्षाकालीन सत्र बुलाने की हरी झंडी। रिपोर्ट के 3 खंड सदन में रखे जाएंगे। 2025 का नया अध्यक्ष पेश होगा। डिजिटल डिवाइस वितरण नीति में भी बदलाव आएंगे। सीएम योगी ने अगुवाई में बड़ा सीएम योगी की अगुवाई में यह निर्णय लिया जाएगा। निर्णयात्मक दिन है आज। 2025 का नया अध्यादेश पेश होगा। डिजिटल डिवाइस वितरण नीति में भी बदलाव होगा। सीएम योगी की अगुवाई में बड़ा आज निर्णायक दिन है। आज शाम 4 बजे सीएम योगी की कैबिनेट बैठक है। लोक भवन लखनऊ की होगी बैठक। आज शाम 4 बजे सीएम योगी की कैबिनेट बैठक लोक भवन लखनऊ में होगी बैठक। 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। 2 दर्जन निकायों की सीमा विस्तार को मंजूरी संभव। और इसी खबर के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुट गए हैं, संवाददाता लखनऊ। कौशलेंद्र, आज कांग्रेस योगी आदित्यनाथ की आज बैठक है 4 बजे, तो इस पर पूरा अपडेट क्या है, पूरी जानकारी विस्तार रूप से बताइए। देखिए, जो कैबिनेट बैठक है उत्तर प्रदेश सरकार की आज बैठक 4 बजे शाम को लोक भवन में बुलाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता करेंगे। वहीं करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं जिसपे कैबिनेट की मोहर लग सकती है। इसमें जनता के हित के लिए, विकास कार्य के लिए और कई जो आगामी पंचायत चुनाव है उसको देखते हुए सरकार कई बड़े ऐसे फैसले ले सकती है कि जिससे लोगों को ये लगे कि सरकार जनता के हित में काम कर रही है। अभी नए प्रतिबंध भी शुरू हो गया है। कई ऐसे ब्लॉक हैं और ग्राम सभा हैं जिनको जो नगर पालिका में चली आई हैं, अब उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि कम से कम वो चुनाव आयोग को शासनादेश जिला पंचायत जो पंचायती राज विभाग है वो भेजे, जिससे जो नए ब्लॉक बन सके हैं। करीब 56 नए ऐसे उत्तर प्रदेश ब्लॉकों की चिन्हित किया जा रहा है कि जो विस्तार मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद कौशलेंद्र। रिपोर्ट के 3 खंड सदन में रखे जाएंगे। 2025
लखनऊ से हम आपको खबर बता दें, पौधरोपण महाअभियान 2025 को लेकर तैयारी हो गई है। सीएम के नेतृत्व में श्री राम की नगरी से लिखा जाएगा इतिहास। रामपुर हलवारा में पौधरोप कर सीएम करेंगे अभियान का शुभारंभ। पौधरोप कर सीएम करेंगे प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ। अयोध्या में लगेंगे 40 लाख से ज्यादा पौधे। पूरे प्रदेश में रोपे जाएंगे 37 करोड़ से अधिक पौधे। सरयू तट पर विकसित किया जाएगा त्रिवेणी वन। 12,000 पौधों से विकसित किया जाएगा त्रिवेणी वन। तिलोक दी गंगा के पुनर्द्वार पर दिखाएगी जाएगी लघु फिल्म। मुख्यमंत्री करेंगे पर्यावरण जागरूकता पर जनसभा को संबोधित। सरयू तट पर विकसित किया जाएगा त्रिवेणी वन। 12,000 पौधों से विकसित किया जाएगा त्रिवेणी वन। तिलोदकी गंगा के पुनर्द्वार पर दिखाई जाएगी लघु फिल्म। मुख्यमंत्री करेंगे पर्यावरण जागरूकता पर जनसभा को संबोधित। खबर लखनऊ से, जहां यूपी में मदरसों के मानक सख्त करने का फैसला लिया गया। मदरसा बोर्ड मान्यता के लिए जमीन के मानक कराना पड़ेगा। मदरसा शिक्षा सुधार के लिए बनेगी कमेटी, जल्द देगी रिपोर्ट। मदरसा शिक्षा सुधार के लिए 2 स्तरीय होगा बदलाव। पहला पाठ्यक्रम व दूसरा मान्यता स्तर पर होगा सुधार। कक्षा 9 से 12 तक के यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम को लागू करेंगे। धार्मिक विषयों के साथ गणित पाठ्यक्रम को किया जाएगा लागू। धार्मिक विषयों के विज्ञान पाठ्यक्रम को भी किया जाएगा लागू। हिंदी व अंग्रेजी जैसे पाठ्यक्रम को तैयार कर किया जाएगा लागू। धार्मिक विषयों के विज्ञान पाठ्यक्रम को किया जाएगा लागू। हिंदी व अंग्रेजी जैसे पाठ्यक्रम को किया जाएगा लागू। यूपी में मदरसों के मानक सख्त करने का फैसला। मदरसा बोर्ड मान्यता के लिए जमीन के मानक करेगा। मदरसा शिक्षा सुधार के लिए बनी कमेटी जल्द देगी रिपोर्ट। मदरसा शिक्षा सुधार के लिए 2 स्तरीय होगा बदलाव। कक्षा 9 से 12 तक यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम होंगे लागू। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 32 की मौत। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से हो गई। खेत की लेबलिंग करते समय स्टे वायर में फंसा रोटावेटर स्टे वायर उखाड़ते ही जमीन पर आई हाईटेंशन लाइन। हाईटेंशन लाइन से पूरे खेत में फैला करंट की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत। वजीरगंज थाना क्षेत्र के परसिया गांव की यह घटना है। स्टे वायर उखड़ते ही जमीन पर आई हाईटेंशन लाइन। हाईटेंशन लाइन से पूरे खेत में फैला करंट की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत। वजीरगंज थाना क्षेत्र के परसिया गांव की यह घटना। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 32 की मौत। खेत की लेबलिंग करते समय स्टे वायर में फंसा रोटावेटर। स्टे वायर उखाड़ते ही जमीन पर आई हाईटेंशन लाइन। हाईटेंशन लाइन से पूरे खेत में फैला करंट की चपेट में आकर 3 लोगों की हुई मौत। वजीरगंज थाना क्षेत्र के परसिया गांव की घटना। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 की मौत हुई। वजीरगंज थाना क्षेत्र के परसिया गांव की यह घटना है। हाईटेंशन लाइन गिरने से 3 की मौत हुई।
हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से खेतों में फैला था करंट, इसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हुई है हादसे में। खेतों की लेबलिंग करते समय स्टेट वायर से फंसा था रोडावेटर। इसके बाद उखाड़ते ही जमीन पर आई हाईटेंशन लाइन। हाईटेंशन लाइन से पूरे खेत में फैला करंट, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। करंट की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई। वजीरगंज थाना क्षेत्र के परसिया गांव की घटना। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।